अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4 इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस दिखाएंगे। जैसे कि आपने पहले 3 पार्ट्स देखे, कॉन्सेप्ट इज सेम फॉर ऑल द एक्सरसाइज। जो भी होल एक्सरसाइज है 8.2, इसमें टी रेशोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स 0 डिग्री को भी छोड़ सकते हैं आप, 90 को भी छोड़िए। फिलहाल हम 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के रेशोज़ ज़बानी कोशिश करनी है लर्न करने की। उसके लिए एक वीडियो फिंगर टेक्निक फॉर लर्निंग दीज रेशोज़ मैं सजेस्ट करता हूं, जिसने वो वीडियो अभी नहीं देखी है। उससे क्या होता है कि हैंड को देखकर ही आप ये रेशोज़ याद रख सकते हैं। उसके अलावा भी हमने यहाँ साइड में आपके पास से टी रेशो टेबल जो आप यहाँ देख सकते हो, आपकी बुक्स में भी अटैच है। ये रेशोज़ आप याद रखिए, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के लिए साइन कॉस टैन 6 के 6 याद रखने की ज़रूरत नहीं है। साइन कॉस टैन, बाकी तो रेसिप्रोकल फंक्शंस है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो 4th पार्ट है, आप देखिए ये लगभग सेम है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3rd पार्ट। उसमें भी न्यूमरेटर अलग टर्म थी और डिनोमिनेटर अलग टर्म थी। इसमें भी आप देखिए न्यूमरेटर अलग है, डिनोमिनेटर अलग है। अगर हम इसको एक ही स्टेप में 6 रेशोज़, देखो 6 वैल्यूज़ फिर देने आपको, तो फिर बच्चों को कैलकुलेशंस में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। इसलिए हमने आपको थोड़ा सा हट के क्वेश्चन नंबर 3rd में सिखाया था, वही हम यहाँ भी वो टेक्निक यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर इसका न्यूमरेटर पार्ट अलग से सॉल्व करने बैठेंगे, डिनोमिनेटर पार्ट अलग से सॉल्व करेंगे। उसके बाद फर्स्ट पार्ट में जो हमने नाम फर्स्ट रखा उसमें ये वैल्यूज़ डालेंगे। इससे होगा कि आपको ये फर्स्ट पार्ट का फील देगा, जैसे फर्स्ट पार्ट में खाली न्यूमरेटर था। वरना बच्चे अक्सर डर जाते हैं कि ये सर अचानक से ये डिनोमिनेटर कहाँ से आ गया इसमें। तो इसलिए हमने इसको पार्ट वाइज तोड़ा है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ताकि फर्स्ट पार्ट का फील हम सारे पार्ट्स में दें। उसके बाद करना कुछ नहीं है। आप देखिए मैंने आपका यहाँ जो न्यूमरेटर लिखा था वही एक बार फिर से लिखा है स्क्रीन पे। साइन 30 डिग्री, यू कैन डायरेक्टली मूव टू योर टी रेशो टेबल। साइन 30 डिग्री इज 1/2। अगर किसी को वैल्यूज़ याद नहीं है, मैं सजेस्ट करता हूँ वैल्यूज़ साइड में लिखें कहीं, या वो हमारा वो वीडियो ज़रूर देखिए जिसमें मैंने आपको एक टेक्निक दी थी एक्टिविटी बेस्ड, कि किस तरह फिंगर टेक्निक से हम ये बता सकते हैं। tan 45 डिग्री, यू कैन सी फ्रॉम दिस टेबल हियर, tan 45 डिग्री है, इट इज़ 1। सबसे अच्छा वैल्यू इसमें tan 45 डिग्री माना जाता है, क्योंकि ये लर्न करने में बहुत आसान है। tan 45 इज़ 1, cot 45 इज़ ऑल्सो 1 माइनस। देन यू हैव टू गेट द वैल्यू फॉर cosec 60। हमने आपको सजेस्ट किया था आप cosec 60 ना देखें, आप sin 60 देखें, क्योंकि एक्सरसाइज 8.1 में मैंने आपको ये सिखाया था, जो भी हमारे पास रेशोज़ है वो 6 होते हैं, sin, cos, tan, cosec, sec एंड cot। तो अगर आपको cosec की वैल्यू ढूंढनी है, आपको sin का जो रेसिप्रोकल वैल्यू लेना पड़ेगा। व्हाट इज sin 60? यू कैन सी फ्रॉम दिस टेबल, इट इज √3/2, सो वी कैन टेक इट 2/√3। इतना तो क्लियर है, ओके। इस 1 को भी अगर हम हल्का सा 1/1 लिखे, ताकि हमें यहाँ एलसीएम निकालने में आसानी हो। व्हाट इज एलसीएम ऑफ 2, 1 एंड √3? आप तो पता ही है 2 और √3 का एलसीएम 2√3 ही जाएगा, ओके। उसके बाद आपको टीचर्स ने बहुत सिखाया होगा ये एलसीएम, तो हम क्लास 5, 6, 7 मतलब बचपन में ही सीखते हैं। इस 2 को असल में जो स्टेप होता है, 2 को आपको 2√3 से डिवाइड करना है, ओके। वहां से आपका √3 टर्म आ जाएगा, उस √3 को ऊपर 1 से न्यूमरेटर से आपको मल्टीप्लाई देना है। होप इतना क्लियर होगा क्लास 10th के स्टूडेंट्स को। मैं यहाँ एलॉबरेट नहीं करूंगा इस स्टेप को। क्या करना होता है, जो एलसीएम में 2√3 है, चलिए थोड़ा मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ एक स्टेप, ताकि आपको आइंदा समझ आए करना क्या है। इसको हमें डिवाइड करना होता है इस 2 से, जो आपका डिनोमिनेटर में यहाँ 2 है, सो इट विल बी √3 टाइम्स 2√3, ओके। तो ये जो √3 मेरा क्वोशंट आ गया है, इसी से आपको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई देना होता है। सो √3 टाइम्स 1 इज √3 प्लस। नाउ हियर डिनोमिनेटर आपका 1 है, तो 1 को हमें 2√3 बनाना है, तो डेफिनेटली 2√3 आ जाएगा। सो 2√3 को इंटू करें आप 1 से, सो दिस विल बी 2√3। कैलकुलेशंस थोड़ी सी आपको इन्वॉल्व इसमें होना पड़ेगा। नाउ √3 को हमें डिवाइड करना है पहले यहाँ 2√3 से, √3 आप कैंसिल करके 2 निकलेगा, उस 2 को 2 से। इतना तो क्लियर होगा। आई होप क्लास 10th के बच्चों को इतना समझ आया होगा कि मैंने ये कहाँ से लाया, ये कहाँ से लाया। और उसके बाद आप देखिए ये लाइक टर्म्स है आपके पास, ये 1√3 है, ये 2√3 है, यू कैन ऐड देम टुगेदर। अगर आप आगे 1 नहीं लिखना चाहते तो आप लिख भी सकते हैं इसको। 1√3 एंड 2√3 इज सिंपली 3√3। लाइक टर्म्स आर एडेड। -4 को ऐसे ही रखिए और डिवाइडेड बाई 2√3। देखिए मैंने आपके सामने न्यूमरेटर पार्ट सॉल्व करके, इसमें भी मैंने वही कॉन्सेप्ट दिया है जो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। वी हैव टू फाइंड द रेशोज ऑफ दीज स्टैंडर्ड एंगल्स 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। टी रेशो टेबल भी हमारी बुक में अवेलेबल होगा,
या वो हमारी एक्टिविटी भी है इसमें फिंगर टेक्निक की, वो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। तो वही रेशोज़ आपको यहाँ यूज़ करके इसका सॉल्यूशन देना है। तो यहाँ तक हम फिलहाल इसका न्यूमरेटर पार्ट रखेंगे। आगे देखिए मैं इसका डिनोमिनेटर पार्ट लेता हूँ, sec 30 प्लस cos 60 डिनोमिनेटर पार्ट, डिनोमिनेटर। ओके, अब देखिए अगर मैं एक ही स्टेप में ये सारे पार्ट्स लिखता तो कितना टफ हो जाता, इसलिए मैंने आपको ये न्यूमरेटर पार्ट्स अलग निकाले हैं, डिनोमिनेटर पार्ट्स अलग निकाले। तो क्या था हमारा ये डिनोमिनेटर, वो आप थोड़ा यहाँ देखें क्वेश्चन में, sec 30 cos 60 ओके एंड cot 45, sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। आई होप यही प्लस माइनस का थोड़ा सा आप देखें, प्लस में ही सारा है, ये देखिए sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। ओके, तो अब आपको कुछ नहीं करना है, वही रेशोज जो हमें पता ही है। sec 30 के लिए हम क्या ढूंढेंगे, cos 30 देखेंगे हम, टी रेशो टेबल जो हमारे पास है cos 30, उसी का रेसिप्रोकल लेंगे हम। व्हाट इज cos 30, अगर आपको याद होगा cos 30 की होती है √3/2, तो यहाँ पर आप 2/√3 लिख लेंगे। ओके, प्लस व्हाट इज cos 60, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ये रेशोज आप ज़बानी याद रख सकते हैं। cos 60 इज़ 1/2, आप टेबल से भी देख सकते हैं। cot 45 के लिए tan 45 देखिएगा, tan 45 1 होता है, तो रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज अगेन 1, सो यू कैन राइट इट एज 1/1, ताकि वही स्टेप्स हम यहाँ फिर से देखिए, डिनोमिनेटर सेम आ रहा है इसका भी, 2√3 एलसीएम आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर √3 टाइम्स √3 कैंसिल, 2 टाइम्स 2 विल बी 4। आई होप ये स्टेप्स आपको क्लियर हो जाएंगे। 2 and 2 कैंसल्स, √3 टाइम्स 1 इज √3, सिंपल एलसीएम जो आप करते हैं 6th 7th क्लास में। तो 1 टाइम्स 2√3, पूरा 2√3 ऊपर चढ़ के 2√3 आ जाएगा। ओके, तो ये हम डिनोमिनेटर को अलग से सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशंस इन्वॉल्व ज़रूर है। यहाँ से देखिए आप, ये फिर से लाइक टर्म्स दो हैं, 1√3 एंड 2√3, अगेन इट विल बी 3√3। ओके, प्लस 4 इज देयर एंड 2√3 इज देयर। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को मैं किस फेज पे ला चुका हूँ, किस मोड पे ला चुका हूँ। जो मेरा पार्ट था वो न्यूमरेटर था और डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में अलग 3 टर्म्स थी, डिनोमिनेटर में अलग 3 टर्म्स थी। मैंने पहले न्यूमरेटर को अलग से सॉल्व किया एंड उसके बाद डिनोमिनेटर को अलग से सॉल्व किया, उसके बाद ये वैल्यूज़ मैं अपने क्वेश्चन में डालता हूँ। जो हमारा क्वेश्चन है दैट वाज फर्स्ट, देयरफॉर 1 बिकम्स, हम इसको सिंपली लिख सकते हैं कि मेरा फर्स्ट पार्ट क्या था, दैट वाज न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। तो यहाँ आप ये वैल्यूज़ इसमें डालें, जो भी हमने अभी निकाला था न्यूमरेटर का वैल्यू आप चेक कर सकते हैं, दैट वाज 3√3 माइनस 4, ओके, 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2√3, ये हमारा न्यूमरेटर था। और इसमें अब हम ये डिनोमिनेटर का वैल्यू जो हमने अभी भी यहाँ निकाला है, लगभग ये भी यही सेम ही निकला है, इसका सिर्फ पॉजिटिव साइन में आ रहा है, 3√3 प्लस 4 डिवाइड बाई, चलिए यहाँ में लक ने थोड़ा फेवर कर लिया। फेवर क्या हो गया, यहाँ डिनोमिनेटर सेम है इसलिए हम इसको कैंसिल कर सकते हैं डायरेक्टली, अदरवाइज आपको पता है इसको क्या करना था, अप डाउन में रेसिप्रोकल करना था। तो मैं पहुंचा हूँ 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3√3 प्लस 4। यहाँ तक भी अगर आप पार्ट रखेंगे, अगर एग्जामिनर थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखता होगा, वो आपको यहाँ तक फुल सोल्यूशन दे सकता है इसका। बट स्टिल, जैसे कि हमारा एक मैथ का एक अच्छा खासा रूल है कि डिनोमिनेटर में जो है इरेशनल पार्ट नहीं होना चाहिए, रैशनल पार्ट होना चाहिए। और उसके लिए क्लास 9th को मैं सजेस्ट करता हूँ, आप क्लास 9th के जो रैशनलाइजेशन वहाँ हुआ करता था, आपको वो पता होगा। जब हम बाइनोमियल को करते हैं रैशनलाइजेशन, यानी 2 टर्म्स को, तो जो इन बिटवीन साइन है वो कन्वर्ट होती है। अगर ये प्लस है तो आप देखिए यहाँ हम एक स्टेप लेंगे, आप ध्यान से इस स्टेप को देखें, 3√3 माइनस 4, न्यूमरेटर को बिल्कुल हम नहीं छेड़ेंगे, नीचे है 3√3 प्लस 4। तो यहाँ से आपका वो स्किल यूज़ होगा जो भी आपने सीखा है क्लास 9th में, हाउ टू रैशनलाइज ए डिनोमिनेटर हैविंग 2 टर्म्स। तो बीच वाली साइन चेंज करनी है, बाकी कुछ नहीं आपको देखना है। देखिए 3√3 विल बी देयर, प्लस 4 बिकम्स माइनस 4 एंड सेम डिनोमिनेटर में भी टर्म आती है। इससे हम क्या कर रहे हैं, अगर हम कैंसिल करेंगे तो हमें वापस अपना ही स्टेप मिलेगा। दिस स्टेप इज कॉल्ड एज रैशनलाइजेशन। और पिछले पार्ट में मैंने आपको कहा था रैशनलाइजेशन की एक ब्यूटीफुल चीज़ यही है कि एक डिनोमिनेटर में हमेशा टर्म एक बनेगी a² माइनस b²। दैट इज़ फॉर
ऑलवेज श्योर है, 100% श्योर है। आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी बन रहा है। तो यू कैन डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इससे पहले भी एक पार्ट में। और इस वक्त हमें लक में फिर से फेवर हो गया, हमारा लक इज इन फेवर ऑफ अस हेयर। यू कैन सी हेयर √3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4, देखिए है ना, अच्छा पार्ट यहाँ पर ये। अदरवाइज इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाने की हमें ज़रूरत पड़ती, मगर यहाँ पर अगर हम एक टेक्निक यूज़ करेंगे, ये भी देखिए a माइनस बी है, ये भी a माइनस बी है, सो दैट मीन्स वी कैन टेक इट a माइनस बी होल स्क्वायर, 3√3 माइनस 4। क्योंकि उन्होंने एक्सपर्ट्स ने ये क्वेश्चंस ऐसे सेट किए होते हैं कि उनको ये फॉर्मूला बेस्ड कोशिश करते हैं बनाने की। हाँ, तो आप देखिए मैंने यहाँ क्या किया, 3√3 माइनस 4 इंटू 3√3 माइनस 4, वी कैन टेक इट 3√-4 का होल स्क्वायर, एंड यू हैव वेरी ब्यूटीफुल फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर, वी कैन यूज इट देयर। और डिनोमिनेटर में हमेशा मैंने आपको फॉर्मूला कहा था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज होता ही होता है, 100% श्योर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, a की जगह हमने 3√3 यूज किया है और b की जगह 4 यूज किया। बस अब ये क्वेश्चन बिल्कुल आखिरी स्टेप में पहुंच चुका है, दाखिल हो चुका है। यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर। होप क्लास 10th के बच्चों को ये टंग पे होती रहती है ये फॉर्मूला, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और नीचे भी आपको पता ही है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। सो यहाँ पर आपको a की जगह 3√3 का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बिल्कुल आप घबराइए नहीं, क्योंकि स्टेप्स थोड़े से लेंथी ज़रूर है, मगर कॉन्सेप्चुअल वही है जो सिंपल वो टी रेशोज़ का कॉन्सेप्ट इसमें है, स्टैंडर्ड एंगल्स वाला। तो यहाँ हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एंड नीचे आप देखिए हाँ, यहाँ पर बच्चे अक्सर आप कंफ्यूजन करते हैं अपने आप को। देखिए 3√3 का जब वो देखते हैं ना स्क्वायर, वो बहुत ही मतलब एक्साइटेड होते हैं, वो जल्दी जल्दी इसको ऐसे काट लेते हैं स्क्वायर एंड रूट को, तो जिसकी वजह से ये 3 भी बेचारा कुर्बानी दे रहा है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए असल में स्टेप a टाइम्स b का होल स्क्वायर जब भी हो मैथ में, इसमें a का अलग स्क्वायर लगता है, b का अलग से। छोटी छोटी मिस्टेक्स अक्सर बच्चे कर लेते हैं। तो आप यहाँ 3 का पहले स्क्वायर अलग से 9 बना लेंगे, उसके बाद आप आराम से इसको कैंसिल करें, जो भी आपकी एक्साइटमेंट लेवल होगी, स्क्वायर एंड रूट गेट्स कैंसिल, वी गेट इट 3 हियर, माइनस 4 टाइम्स स्क्वायर इज 16। सो लास्ट स्टेप यहाँ फिर से ही स्टेप लगेगा, देखिए 3 का अलग स्क्वायर होगा 9 न्यूमरेटर में, स्क्वायर एंड रूट गेट्स कैंसिल्ड। लास्ट स्टेप आपका ये है, इसलिए आराम से देखिए 4 टाइम्स स्क्वायर इज 16, हियर इट इज 3 टाइम्स 2 6 एंड 6 टाइम्स दिस 4 24 एंड रूट 3 विल बी देयर। सिंपल कैलकुलेशंस है। अब देखिए 9 टाइम्स 3 इज 27, 27 माइनस 16 आई थिंक इट इज 11। ओके, तो ये आखिरी स्टेप आपके क्वेश्चन का यहाँ पर होगा। ओके, हेयर व्हाट इज 3 टाइम्स 9, 27। चलिए मैं स्टेप लिखता हूँ, प्लस 16 माइनस 24 रूट 3। तो देखिए मैं डिनोमिनेटर में रैशनल पार्ट लाने में कामयाब हो गया हूँ, तो मेरा जॉब हो चुका है। व्हाट इज 27 प्लस 16, दैट इज 43। सिंपली ऐड देम, माइनस 24 रूट 3 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 11। सो दिस इज माई आंसर हियर। एक तो रैशनल पार्ट भी आ गया है डिनोमिनेटर में, और इसके बाद हम इसको सॉल्व भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ तक आप इसका सोल्यूशन रखेंगे, एनसीईआरटी बुक में भी यही सोल्यूशन दिया गया है। होप यू लाइक दिस वीडियो। कॉन्सेप्ट्स आप याद रखें, क्वेश्चन कितना भी लंबा हो, कॉन्सेप्ट पे आप ध्यान दें। इस पूरी एक्सरसाइज 8.2 में एक ही कॉन्सेप्ट है। पहली एक्सरसाइज में मैंने कहा था 2-3 कॉन्सेप्ट्स यूज होते थे, मगर इस वाली में एक ही कॉन्सेप्ट है, दैट इज रिमेंबरिंग द वैल्यूज फॉर टी रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स। और उसमें भी 0 डिग्री 90 डिग्री आपको छोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर जो भी पार्ट्स है वो 30 डिग्री 45 डिग्री और 90 डिग्री पे है। होप यू लाइक दिस सोल्यूशन। इसको आप लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारी चैनल लर्न श्रीनगर पे आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, और उसको बेल आइकन भी दबाएं, ताकि हर क्वेश्चन आप तक फर्स्ट अटेम्प्ट में पहुँचा करें। थैंक यू।